हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं आईटीएफ के लेक्चर नंबर 4 पर। देखते हैं हमें लेक्चर नंबर 4 में क्या डिस्कस करने हैं। ठीक है, लेक्चर नंबर 4 में हमें प्रॉपर्टीज 4 पर डिस्कस करना है। प्रॉपर्टीज 4 में हमें क्या क्या पढ़ना है? हमें यह पढ़ना है कि साइन इनवर्स 1/x की वैल्यू कॉसेक इनवर्स x बोली जाएगी जब आपका x या डोमेन बोल सकते हैं -∞ से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट हो। फिर अगला वाला हमारा है cos इनवर्स 1/x इक्वल टू सेक इनवर्स x होगा। बात आएगा डोमेन हमारा क्या होना चाहिए, x बिलोंग करेगा -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इनफाइनाइट होगा। अगला हमारा है tan इनवर्स 1/x। tan इनवर्स 1/x के दो कंडीशन बन रहे हैं। tan इनवर्स 1/x की वैल्यू cot इनवर्स x भी होगी माइनस पाई प्लस cot इनवर्स x भी होगी। तो tan इनवर्स 1/x इक्वल टू cot इनवर्स x हमारा तब होगा जब डोमेन आपका क्या होगा, ग्रेटर देन 0। मतलब ये x की वैल्यू क्या होगी हमारी, 0 से बड़ी होगी। जब x हमारा नेगेटिव होगा, ये वाला x अगर हमारा नेगेटिव होगा तो माइनस पाई प्लस cot इनवर्स x होगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन हमें क्या पूछा गया इसमें से। इफ अल्फा इज वन रियल रूट ऑफ इक्वेशन x³ माइनस 3x² प्लस 17x प्लस 1 इक्वल टू 0, देन tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स 1/अल्फा है पहला क्वेश्चन आपका। दूसरा क्वेश्चन है आपका cot इनवर्स अल्फा प्लस cot इनवर्स 1/अल्फा। अब हमें कंडीशन क्या है, हम तो जानते हैं यहां पर ये tan इनवर्स 1/अल्फा ना होता, कुछ और चीज होता तो हम लोग आसानी से सॉल्व करते हैं। लेकिन हमने अभी प्रॉपर्टीज पढ़ा है कि हम tan इनवर्स 1/अल्फा को हम कुछ लिख सकते हैं। तो tan इनवर्स 1/अल्फा को अगर हम देखेंगे तो cot इनवर्स अल्फा भी लिख सकते हैं, माइनस पाई प्लस cot इनवर्स अल्फा लिखेंगे। लेकिन अकॉर्डिंग टू कंडीशन, यहां पर हमें कंडीशन देखना होगा। तो हम देख रहे हैं क्या हमें यहां पर अल्फा के बारे में कुछ जानकारी है? कुछ भी नहीं है। बस सामने वाले ने बोल दिया कि अल्फा इज अ वन रियल रूट, अल्फा इज अ ओनली रियल रूट ऑफ इक्वेशन। मतलब इसके 3 रूट्स होंगे जिसमें अल्फा एक रियल रूट है। मतलब यहां पर फिक्स कर दिया गया कि अल्फा जो है इसका एक रियल रूट होगा। अब हमें यह नहीं पता कि अल्फा नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो हमें अल्फा को फिक्स करना होगा कि अल्फा हमारा नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। तो उसको फिक्स करने के लिए हम ये जो दिया गया है हमको इक्वेशन, हम इस इक्वेशन को देखते हैं। इक्वेशन हमारा है x³ माइनस 3x² प्लस 17x प्लस 1 इक्वल टू 0। हम एक काम करते हैं, हम इसका पहले बिहेवियर चेक करते हैं। अगर हमें बिहेवियर चेक करना होगा तो हम देखेंगे क्या करना होगा हमें। बिहेवियर का मतलब ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो हम इसका डेरिवेटिव करेंगे। अगर हमने डेरिवेटिव किया तो ये हमें दिखेगा 3x² माइनस 6x प्लस 17। अब हमने किसी भी क्यूबिक का अगर आप डेरिवेटिव करेंगे तो हमको सिंपल सी बात है, हमें एक क्वाड्रेटिक मिलेगा। लेकिन हमें यहां से क्वाड्रेटिक मिला तो लेकिन हमको ये तो पता नहीं कि इसका बिहेवियर क्या होगा। अब हमें देखना होगा कि ये क्वाड्रेटिक का लीडिंग कोफिशिएंट हमारा क्या है, 3 है। और 3 क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। हम इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लेते हैं। अगला अगर हमने डिस्क्रिमिनेंट चेक किया, d बराबर हम जानते हैं b² माइनस 4ac होता है। b के स्थान पे आज -6 बैठा है तो 36 होगा, माइनस 4 इंटू a के स्थान पे आपका 3 है, c के स्थान पे आपका 17 है। सिंपल सी बात है, आप इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे नेगेटिव आएगा ना। अब कभी भी किसी भी क्वाड्रेटिक का अगर लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव हो, लीडिंग कोफिशिएंट मतलब x² का कोफिशिएंट, अगर x² का कोफिशिएंट आपका पॉजिटिव है और डिस्क्रिमिनेंट उसका नेगेटिव है, इस क्वाड्रेटिक का अगर लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है और उसका डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव है तो पूरी क्वाड्रेटिक आपकी क्या हो जाती है, ग्रेटर देन 0 हो जाती है। अब किसी भी फंक्शन का अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है तो वो फंक्शन क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है। मतलब इसका हमने डेरिवेटिव किया और वो डेरिवेटिव हमारा पॉजिटिव आ रहा है, तो इसके वजह से ये फंक्शन हमारा क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। अब फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग होगा तो सिंपल सी बात है, हम जानते हैं कोई भी अगर हम नॉर्मली अगर ग्राफ देखेंगे
तो हमारा नॉर्मल में क्या हो सकता है कि अगर हम इंक्रीजिंग देखते हैं तो लेफ्ट टू राइट हमारा ग्राफ बढ़ता है, अगर लेफ्ट टू राइट देखेंगे तो ऊपर की तरफ जाएगा, अगर लेफ्ट टू राइट देख रहे हैं नीचे की तरफ आ रहा है तो डिक्रीज करता है। अब यहां पर हम देखेंगे कि लेफ्ट टू राइट अगर बढ़ रहा है तो हमें लेफ्ट टू राइट में अगर देखना हो तो ये अगर एफ एक्स है, हम यहां से एफ ऑफ 0 की वैल्यू पता करें, क्योंकि हमारा ग्राफ ऐसे भी जा सकता है, इधर से एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में काट सकता है और एक्स एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में भी काट सकता है। जब एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में काटेगा तो वाई की वैल्यू इसकी मिनिमम नेगेटिव में आएगा और इसका वाई का वैल्यू जो होगा ये पॉजिटिव में आएगा, अगर नेगेटिव से एक्स एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में काट रहा है तो। अब हम देखते हैं अगर हमारा इसका एफ ऑफ 0 हमने फाइंड किया तो ये क्या हो जाएगा, 0 का क्यूब 0 होगा, माइनस ये भी 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 1 आया। हमने x के स्थान पे 0 रखा तो हमें क्या मिल गया, y की वैल्यू 1 मिल गई, मतलब हमारा 0, 1 आ गया। अब इतना तो सिंपल सी बात है कि अगर हमारा ये वाला ग्राफ होगा, अगर हमारा ये वाला ग्राफ होगा मतलब हमारा कोई भी अगर क्यूबिक का अगर ग्राफ एक्स एक्सिस पे राइट साइड काटेगा इसके अकॉर्डिंग, तो हम लोग क्या कर लेंगे, y आपका पॉजिटिव नहीं आएगा, नेगेटिव आएगा। अगर अब हम देख रहे हैं अगर y हमारा पॉजिटिव आ रहा है तो सिंपल सी बात है, अगर हमको लेफ्ट टू राइट जाना है तो ये वाला ऐसे ग्राफ जाएगा, ऐसा हो सकता है। अब अगर ऐसा हो रहा है तो इसमें बोला गया है अल्फा ओनली रियल रूट्स, मतलब इसमें जो अल्फा इसका एक रूट्स है वो रियल है, जिसमें हमको दिख रहा है कि अल्फा आपका क्या होगा, यहां पर मिलेगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पर जिस पॉइंट पर कट करेगा वही उसका रूट्स माना जाएगा। अगर रूट्स माना जा रहा है तो ये वाला हमारा अल्फा यहां पर मिल रहा है। अब इससे हमें पता चल गया कि जो भी अल्फा होगा वो आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब हमें फिक्स हो गया कि अल्फा अगर हमारा नेगेटिव है तब हमारे लिए अब क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो गया। अब अगर देखें, अगर हम लोगों को देखें तो tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स 1 अपान अल्फा है, अगर tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स 1 अपान अल्फा है, तो अभी हमको देखा गया है कि अगर x नेगेटिव है तो tan इनवर्स 1 अपान एक्स के स्थान पे हम माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स x लिख सकते हैं। तो क्या हम इसके स्थान पे tan इनवर्स अल्फा रहेगा और इसके स्थान पे हम माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स अल्फा लिख सकते हैं। अब अगर देखें ये वाला और ये वाला मिलाएंगे तो हमारा π/2 मिलेगा, ये π/2 माइनस पाई। अब सिंपल सी बात है, आंसर हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का π/2। तो इसका रिजल्ट हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का π/2 होगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन अगला वाला है हमारा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कॉट इनवर्स अल्फा प्लस कॉट इनवर्स 1 अपान अल्फा है। हमें क्या करना है, इसको भी चेंज करना है। अब अगर हमने इसको चेंज किया तो हमें क्या मिल जाएगा, हम कॉट इनवर्स 1 अपान अल्फा को हम tan के फॉर्म में, tan इनवर्स के फॉर्म में अगर चेंज करें तो हमें यहाँ पर पता तो चल गया कि अल्फा हमारा नेगेटिव है। अगर हमने यहाँ पर अल्फा रखा तो हमें क्या मिल जाएगा, यहां से कॉट इनवर्स 1 अपान अल्फा इज इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स अल्फा मिलेगा। ठीक है, अगर अल्फा हमारा नेगेटिव है तो हम यहां पर रख देते हैं। अगर हम यहां पर रखेंगे, इसको इरेज करते हैं, थोड़ा सा जगह बना लेते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स अल्फा प्लस इसके स्थान में हम लिखेंगे पाई प्लस tan इनवर्स अल्फा होगा। अगर हम इनको और इनको मिलाएं तो हमें क्या मिल जाएगा, π/2 प्लस पाई। तो π/2 प्लस पाई करेंगे तो हमारा आंसर होगा 3π/2। इसका रिजल्ट हमारा हो जाएगा 3π/2। ठीक है, अगला देखते हैं। हमें अगले प्रॉपर्टीज पर बात करना है, प्रॉपर्टीज नंबर 5। प्रॉपर्टीज नंबर 5 में हमें क्या देखना है कि प्रॉपर्टीज नंबर 5 में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा। अभी तक हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, जैसे हम लोग पढ़े थे अभी साइन इनवर्स के अंदर साइन एक्स के अंदर साइन इनवर्स एक्स पढ़े थे।
या फिर हमने पढ़ा था कॉस के अंदर कॉस इनवर्स एक्स, या यहाँ पर टेन हो सकता था, साइन कॉस इनवर्स एक्स हो सकता था। तो हम पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। अब लेकिन हमको क्या पढ़ना है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक। अगर अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर अगर ट्रिग्नोमेट्रिक मिलेगा तो हमें कैसा दिख सकता है, तो देखेंगे पहले पॉइंट पर, पहले नंबर पर साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। अगर हमें ऐसा चीज मिलेगा, ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखते हैं। ऐसे कंडीशन में हम देख रहे हैं कि हमारा x बिलोंग करेगा रियल नंबर से। अगर हमारा x बिलोंग करेगा रियल नंबर से तो साइन इनवर्स ये इसकी मिनिमम से मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम से 1 देगा। तो y बिलोंग करेगा आपका -π/2 से π/2 के बीच में। मतलब कि इस फंक्शन का जो भी ग्राफ होगा, इस फंक्शन का जो भी ग्राफ होगा वो -π/2 से π/2 के बीच में ही बनेगा। मतलब इसका जो रेंज है -π/2 से π/2 के बीच में है। अब अगला स्टेप देख लेते हैं। ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, ये वाला कोई भी आईटीएफ होता है हमारा नॉन पीरियोडिक होता है और ट्रिग्नोमेट्रिक होता है हमारा पीरियोडिक। नॉन पीरियोडिक के अंदर पीरियोडिक जाता है तो पीरियोडिक होता है, और पीरियोडिक होगा तो जो अंदर वाले का पीरियड होता है वही पूरे का पीरियड होगा। तो पीरियड साइन एक्स का क्या होता है 2π, तो इस पूरे फंक्शन का हमारा क्या हो जाएगा पीरियड 2π हो जाएगा। इतना हमको पता हो गया। दो चीज इसमें हमें पता हुआ। पहला कि इस फंक्शन का जो ग्राफ बनेगा -π/2 से π/2 के बीच में बनेगा, और जो भी ग्राफ होगा 2π के बाद रिपीट करेगा, एक फिक्स इंटरवल के बाद रिपीट करेगा। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। अब जैसे इसी को हम लोग देखते हैं, जैसे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स लिखा है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स लिखा है, तो हम इसको साइन y इज इक्वल टू साइन एक्स बोल सकते हैं। अगर हम ऐसा बोल सकते हैं तो हमें क्या दिख जाएगा, y इज इक्वल टू n π ±1 पावर n x हो जाएगा। आपका n बिलोंग करेगा इंटीजर से। अब अगर ये है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, n बिलोंग कर रहा है आपका इंटीजर से। अगर हमको इसका ग्राफ बनाना होगा तो हमारे लिए एकदम आसान है। हम पहला काम करते हैं, मिनिमम वैल्यू n की 0 रख लेते हैं। अगर हमने n बराबर 0 रखा तो हमें क्या दिख जाएगा, y इज इक्वल टू n बराबर 0 रखने पर क्या मिल जाएगा हमको, x मिल जाएगा। अगर हमने n इज इक्वल टू 1 रखा तो हमें y इज इक्वल टू पाई माइनस x दिख जाएगा। अगर हमने n इज इक्वल टू -1 रखा तो हमें क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल टू -π माइनस x मिल जाएगा। बस हमें आगे तक नहीं जाना, हम इतने में ही समझ जाएंगे। अब अगला स्टेप हमारा क्या होगा हम देखते हैं। अब सिंपल सी बात, पहला काम देख लेते हैं। y की मिनिमम वैल्यू जो हमारी है -π/2 है और y का जो मैक्सिमम वैल्यू है π/2 है। तो आपको तो इतना पता हो गया होगा कि जो भी ग्राफ होगा, आपको अगर पता है ये y इज इक्वल टू 0 होता है तो ये वाला हमें क्या लेना होगा, y इज इक्वल टू π/2 लेना होगा। नीचे वाला हमारा क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू -π/2 हो जाएगा। ठीक है। अगला क्या है, अगर हमको देखना होगा y की मिनिमम वैल्यू -π/2 हुआ, y का मैक्सिमम वैल्यू π/2 होगा। अब हम अगर देखें y इज इक्वल टू x होगा। अगर y इज इक्वल टू x है तो आपको पता है y इज इक्वल टू x की लाइन जो होती है ऐसे जाती है। तो हमें जो भी ग्राफ बनाना है केवल -π/2 से π/2 के बीच में ही बनाना है। y इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स जो होगा, ये वाला पॉइंट आपका क्या हो जाएगा 0, π/2। ये वाला पॉइंट आपका होगा 0, -π/2। ठीक है। अब हमें देखना है y इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स, y इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स का ग्राफ बनाना है। अब अगर y इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स का ग्राफ बनाए तो सिंपल सी बात है, हम इसको लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे -x + पाई। मतलब हमें -x का ग्राफ बनाना है और पाई यूनिट ऊंचा कर देना है। तो -x का ग्राफ, ये अगर y इज इक्वल टू x का ग्राफ है तो y इज इक्वल टू -x का ग्राफ इसके ऐसे बनेगा। अगर
अब देखना है ये वाला पाई बाई 2 है, तो इससे जितना 0 से पाई बाई 2 चले हैं उतना हम पाई बाई 2 से पाई बाई 2 और चलेंगे, तब जाकर के हमको कितना मिल जाएगा, पाई मिल जाएगा। तो सिंपल सी बात है, हमें केवल ग्राफ जो भी बनाने होंगे, तो हमें माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में बनाने हैं। तो आपका ये वाला ग्राफ क्या हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस पाई का हो जाएगा। फिर अगर आगे हम देखेंगे तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस पाई माइनस एक्स का ग्राफ बनाना है हमको। तो माइनस पाई माइनस एक्स का, हमें माइनस एक्स का ग्राफ बनाना है माइनस पाई यूनिट नीचे करके। तो सिंपल सी बात है, ये वाला माइनस पाई बाई 2 है, तो यहां पर कहीं आपको माइनस पाई मिलेगा। तो हम अगर इधर से चलेंगे तो ये वाला हमको ग्राफ मिलेगा, ठीक है, ये वाली लाइन हो जाएगी। अब हमें कुछ नहीं करना, आपका ये वाला पॉइंट देखना है, ये वाला पॉइंट होता है माइनस पाई बाई 2, ये वाला पॉइंट होता है आपका 0, ये वाला पॉइंट होता है आपका पाई बाई 2 होता है, और ये वाला पॉइंट आपका होगा पाई होगा, और ये वाला पॉइंट आपका हो जाएगा माइनस पाई। आपका काम क्या है, बस यहां से लेकर के यहां तक माइनस पाई से पाई तक का ग्राफ बनाइए और फिर इसी को रिपीट करते जाइए, क्योंकि इसका पीरियड जो है 2 पाई है। बात समझ में आया? अब हम आगे देखते हैं क्या हमारा प्रोसीजर है। जैसे यहां पर देखने को मिल रहा है, यही सेम पिछला वाला ग्राफ जो हम लोग बात किए थे वही वाला ग्राफ है हमारा। हम माइनस 3 पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 2 देख रहे हैं, फिर हमें क्या मिल रहा है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 दिख रहा है, फिर पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 दिख रहा है। हमें क्या करना होगा, हमें इसमें देखेंगे, हमें फिक्स क्या कैसे सॉल्व करना होगा क्वेश्चन को, उस चीज को देखते हैं। जैसे यहां पर कुछ कंडीशन है आपका कि आप साइन इनवर्स आप साइन एक्स को क्या क्या लिख सकते हैं। तो आप साइन इनवर्स साइन एक्स को y, साइन इनवर्स आप साइन एक्स को x लिखेंगे, क्योंकि ये खुद y के बराबर है, ठीक है ना। तो y इज इक्वल टू एक्स लिख सकते हैं। बात आएगा कब लिखेंगे, जब आपका x बिलोंग करेगा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में, ठीक है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में। फिर अगला देखते हैं। अब चूंकि हमको तो ये तो पता हो गया y इक्वल टू एक्स का लाइन है, अब हमें ये वाला नहीं पता, तो सिंपल सी बात है, ये वाला पॉइंट आपको पता होगा, क्योंकि ये वाला पॉइंट आपका होता है पाई कामा 0 होता है। आपको यहां पर दो तरह की लाइन दिख रही है, केवल आपको कुछ भी याद नहीं करना, बस आपके दिमाग में याद आना चाहिए कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ अगर हमको बनाना होगा तो हमारे दिमाग में दो लाइन आना चाहिए, एक ये वाली लाइन है और एक ये वाली लाइन है, ठीक है। जब ये वाली लाइन होगी तो उसका स्लोप अगर हम यहां पर देखें तो इसका स्लोप मतलब m इज इक्वल टू -1 है, और अगर हम इस लाइन का देखेंगे स्लोप तो इसका स्लोप है -1 है, ठीक है। अब बस सिंपल सी बात, हमें किसी भी लाइन का अगर इक्वेशन बताना होगा, हम इस लाइन का हमें इक्वेशन बताना है, क्योंकि ये y इक्वल टू एक्स भी एक इक्वेशन है। तो बात आ रहा है ना कि माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में अगर ये लाइन है तो इस लाइन का क्या इक्वेशन है, तो ये लाइन हमारे लिए सिंपल सा था, इसलिए हमने y इक्वल टू एक्स बोल दिया। अब बात आएगा कि अगर ऐसा इस लाइन का हमें बताना होगा या आगे चल के हमें कुछ लाइन का बताना होगा, तब हम क्या करेंगे, हमें कुछ नहीं करना, बस हमारे दिमाग में आना चाहिए कि अगर ये लाइन है, ऐसी लाइन है, तो ये वाली लाइन कहां से पास आउट हो रही है, तो ये वाली लाइन आपका पाई कामा 0 से पास आउट हो रही है। हम ये भी बता देंगे कब कैसे आपको समझना है कहां से लाइन पास आउट होगी। अब ये वाली लाइन अगर आपका पाई कामा 0 से पास आउट हो रहा है, तो हमें किसी भी लाइन का इक्वेशन बताने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है। दो चीजें हमें हमारे लिए क्या क्या है, एक स्लोप और एक पॉइंट, जिस पॉइंट से लाइन हमारा पास आउट होता है। तो हमें अगर लाइन से पास किसी पॉइंट से अगर लाइन पास आउट होता है तो उसका इक्वेशन हम लोग आसानी से बना लेते हैं, y माइनस 0 इज इक्वल टू स्लोप -1 है, x माइनस पाई हो जाएगा, ठीक है। तो y इज इक्वल टू हमें क्या दिख जाएगा, -x प्लस पाई हो जाएगा। तो हम इस लाइन का इक्वेशन बोल सकते हैं, इस लाइन का हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये वाला होगा, ठीक है। फिर अब इधर आते हैं, इस वाले लाइन का अगर हमको इक्वेशन बताना होगा तो हम लोगों को क्या करना है, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम देख रहे हैं ये वाला लाइन कहां से पास आउट हो रहा है, -पाई, 0 से पास आउट हो रहा है,
और इस लाइन का स्लोप क्या है, इस लाइन का स्लोप भी -1 है। क्यों है -1? क्योंकि ये वाली लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। तो स्लोप अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो जो इसका स्लोप होगा वही इस लाइन का भी स्लोप होगा। तो क्या हो जाएगा, अगर ये -π, 0 से पास आउट हो रहा है तो अगर हम इस लाइन का इक्वेशन बनाएंगे तो हमें क्या दिख जाएगा, y -0 इज इक्वल टू -1 x प्लस पाई हो जाएगा। हम लोग फार्मूला यूज कर रहे हैं y माइनस y1 इज इक्वल टू m स्लोप है, फिर x माइनस x1, y1 और x1 आपके यहां पर पॉइंट्स हैं। अब अगर हमने यहां पर देखा तो y इज इक्वल टू -x माइनस पाई होगा। तो इस लाइन का इक्वेशन हमारा क्या है, -x माइनस पाई होगा। अब बात आता है अगर हमें इस लाइन का इक्वेशन बताना होगा तो क्या होगा, अब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो इस लाइन का जो स्लोप होगा वही इस लाइन का भी स्लोप होगा। तो इस लाइन का स्लोप हमारा 1 है तो इस लाइन का भी स्लोप हमारा 1 होगा। अब अगर देखते हैं तो ये वाली लाइन पास आउट कहां से हो रही है, तो ये -2π, 0 से पास आउट हो रही है। बस हमारे लिए स्लोप पता हो गया और पॉइंट पता हो गया, हम इस लाइन का इक्वेशन बना सकते हैं। तो हमारा इस लाइन का इक्वेशन आएगा y -0 इज इक्वल टू 1 स्लोप के स्थान पे x प्लस 2π होगा, फिर y इज इक्वल टू x प्लस 2π। तो इस लाइन का इक्वेशन हमारा y इज इक्वल टू x प्लस 2π हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग लिख लेते हैं यहां पर। अब अगर हमने देखा जब हमारा डोमेन या हम x की वैल्यू देख रहे थे -π/2 से π/2 था, तब हम साइन इनवर्स ऑफ साइन x को हम y इज इक्वल टू x बोलेंगे। फिर अगर हमारा x बिलोंग करेगा π/2 से, अगर x हमारा बिलोंग कर रहा है π/2 से 3π/2, ठीक है, अगर हमारा x बिलोंग कर रहा है π/2 से 3π/2, तब हम लोग क्या लिख देंगे, इस लाइन का इक्वेशन क्या है हमारा, -x प्लस पाई, तब हम साइन इनवर्स ऑफ साइन x को -x प्लस पाई बोलेंगे। ठीक है, अब अगर देखेंगे हमारा इस लाइन का अगर बताना होगा तो ये बात आएगा कि ये वाला कब आएगा, तो जब हमारा x बिलोंग करेगा -3π/2 से -π/2, जब -3π/2 से -π/2 होगा तब ये वाली लाइन चालू होगी, और इस वाली लाइन का इक्वेशन है हमारा -x माइनस पाई। ठीक है, अगला देखते हैं, ये वाला पॉइंट आपका क्या होता है, -5π/2। ठीक है, तो -5π/2 से अगर 3π/2 के बीच में हमारा x होगा, -5π/2 से 3π/2 के बीच में होगा, तो क्या हो जाएगा, इस लाइन का इक्वेशन हमारा था x प्लस 2π। फिर से देख लेते हैं एक बार, साइन इनवर्स ऑफ साइन x को आप क्या क्या लिख सकते हैं, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन x को आप x लिख सकते हैं। कब लिखेंगे, जब x बिलोंग करेगा आपका -π/2 से π/2 में, ये वाला x अगर -π/2 से π/2 के बीच में है तब आप इस चीज को हम x बोल सकते हैं। ठीक है, जब ये वाला x आपका π/2 से 3π/2 के बीच में होगा तब आप y इज इक्वल टू -x प्लस पाई लिखेंगे, इस चीज को आप -x प्लस पाई लिखेंगे। जब x बिलोंग करेगा आपका -3π/2 से -π/2 तब आप y इज इक्वल टू -x माइनस पाई लिखेंगे। जब x बिलोंग करेगा आपका -5π/2 से -3π/2 तब y इज इक्वल टू आप लिखेंगे x प्लस 2π। अब बात आता है हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कौन लाइन π, 0 से पास आउट हो रहा है और कौन लाइन -π, 0 से पास आउट हो रहा है, कौन लाइन -2π, 0 से पास आउट हो रहा है। पहले तो हमारे दिमाग में आना चाहिए कि जितनी भी लाइन होंगी, चाहे ये वाला लाइन हुआ, चाहे ये वाला हुआ, चाहे ये वाला, चाहे ये वाला, फिर चाहे ये वाला, जितनी भी लाइन है सब पाई से ही पास आउट हो रही हैं। पाई का कहने का मतलब कोई -2π, 0 से, कोई -π, 0 से, कोई π, 0 से, कोई 2π, 0 से, फिर अगर देखेंगे तो 3π, 0 से, फिर कोई 4π, 0 से पास आउट होगा। तो जितने भी लाइन पास आउट हो रहे हैं तो कोई ना कोई हमेशा π, 0 से पास आउट हो रहे हैं। तो बात आएगा कि अब हमें
अगर कौन सा स्लोप हमको -1 लेके चलना है, कौन सा स्लोप हमको 1 लेके चलना है, कौन सी लाइन हमारी -1 वाली होगी स्लोप जिसका होगा, और कौन सी लाइन हमारा +1 वाली होगी जिसका स्लोप हमारा 1 होगा। ठीक है, अब देखते हैं अगर हमने ये वाला लाइन आपका कहां से पास आउट हो रहा है, π, 0 से। फिर आगे देखेंगे तो यहां पर ये वाला लाइन हमारा कहां से पास आउट हो रहा है, 3π, 0 से। फिर अगर हमने देखा ये वाला लाइन हमारा कहां से पास आउट हो रहा है, -π, 0 से। फिर अगर आगे देखेंगे तो हमारा किधर हो जाएगा, -3π, 0 से। तो हमारी ऐसी लाइन जो जिसका स्लोप 1 है, सॉरी -1 है, इसका स्लोप -1 है, इसका स्लोप -1 है, इसका स्लोप -1 है, हमारी वो लाइन जिसका स्लोप -1 है वो आपका ऑड पाई से पास आउट हो रहा है। देखेंगे ये वाला π, 0 है, ये वाला 3π, 0 है, आगे 5π, 0 होगा, फिर इधर देखेंगे तो -π, 0 होगा। तो ऐसी लाइन जिसका स्लोप 1 है, देखेंगे ना, सॉरी -1 है, इस लाइन का स्लोप -1 है, इस लाइन का भी स्लोप -1 है। ऐसी लाइन जिसका स्लोप -1 है वो वाला लाइन हमारा कहां से पास आउट हो रहा है, ऑड पाई से पास आउट हो रहा है। ठीक है ना, जैसे यहां पर π, 0 हो गया, 3π, 0 होगा, 5π, 0 हो गया, -π, 0 हो गया। ठीक है, अब अगला वाला देखते हैं, ये वाली लाइन जिसका स्लोप 1 है वो कहां से पास आउट हो रहा है, ये 0, 0 हो गया, ये -2π, 0 होगा, ये 2π, 0 होगा, जिसका स्लोप 1 है वो 2π, 0 से पास आउट हो रहा है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं पासिंग थ्रू इवन पाई, पासिंग थ्रू इवन पाई, 0। ठीक ना, पासिंग थ्रू इवन पाई, 0 हैविंग स्लोप स्लोप 1। जो लाइन इवन पाई, 0 से पास आउट होगा उसका स्लोप हमारा क्या हो जाएगा, 1 होगा। और फिर जो लाइन पासिंग थ्रू ऑड पाई, 0 हैविंग स्लोप -1। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन हम लोगों का क्या हो, तो हमारा क्वेश्चन कैसा आ सकता है, चलिए देखते हैं। अब जैसे साइन इनवर्स sin 6 है, तो पहला काम आपका होना चाहिए पाई की वैल्यू आपको याद होना चाहिए। यहां पर तो पाई देखेंगे, पाई बराबर हमारा होता है 3.14 होता है, ये तो हमको पता होता है। 2 पाई का मतलब होता है हमारा 6.28 होता है। 3 पाई का मतलब होता है आपका 9.42 होता है। 4 पाई का वैल्यू होता है 12.56 होता है। 5 पाई का वैल्यू होता है आपका 15.70 होता है। 6 पाई का वैल्यू होता है आपका 18.84 होगा। ठीक ना, फिर 7 पाई की वैल्यू होगी 21.98। हमको यहां तक वैल्यू याद रख लेना है, कुछ काम हो जाएगा हमारा, कुछ फायदा हो जाएगा। अब देखते हैं, हमारा क्वेश्चन है साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, साइन 6। ठीक है, अब साइन इनवर्स ऑफ साइन 6 अगर हमको देखने को मिलेगा तो ये सोचिएगा कि 6 क्या होता है, कितने पाई के मल्टीपल पर आता है। तो हमारा जो 6 है वो 2 पाई के मल्टीपल में नजर आता है। 2 पाई और पाई के बीच में हमें देखने को मिल रहा है। तो हम यहां से देखेंगे, जैसे ये वाला चीज है हमारा, अगर हम इन सब चीजों को थोड़ा सा इरेज करेंगे तो हमारे लिए सिंपल हो जाएगा। अब देखते हैं, अगर हमें अब साइन इनवर्स ऑफ साइन 6 का देखना है तो साइन 6 में 6 देखेंगे कितने पाई के मल्टीपल पर मिल रहा है, क्योंकि हमें पता है -π/2 से π/2 के बीच में होगा, तब हमें साइन इनवर्स ऑफ साइन x को y = x लिखना है। ठीक है,
जब π/2 से 3π/2 के बीच में होगा हमारा x, तो हम क्या लिख देंगे, इस वाली लाइन का इक्वेशन लिख देंगे। ठीक है, देखते हैं जैसे हमारा क्या था इक्वेशन इस लाइन का, हमारा क्या था, π/2 से 3π/2 के बीच में हमारा था -x + π था। ठीक है, देखिए अब जैसे हम यहीं पर लगा ले रहे हैं हम लोग क्वेश्चन, साइन इनवर्स 6 है। अब हमें देखना है 6 कहाँ मिलेगा, तो 6 अगर आपको देखना है तो 6 किधर मिलेगा, π/2 से 3π/2 के बीच में मिलेगा, या फिर आप π/2 से 3π/2 ना सोचें, आप ये सोचें कि ये वाला लाइन कहां से पास आउट हो रहा है, π, 0 से पास आउट हो रहा है, ये वाला 2π, 0 से पास आउट हो रहा है, ये इस लाइन, ये पूरा लाइन है। ठीक है, अब अगर देखेंगे तो 2π, 0 से पास आउट वाला है या π, 0 से, तो π अगर 0 से पास आउट होगा तो सिंपल सी बात है ये वाला हमारा क्या हो जाएगा 3.14 होगा, और 3π/2 तक अगर हम जाएंगे तो एग्जैक्ट अगर हम इन्हें ये देखा तो 3π/2 आपका 6 से कम हो जाएगा। ठीक है, अब 2π हम जानते हैं, 2π होता है हमारा 6.28 होता है। अब 6.28 होता है तो अगर ये एग्जैक्ट आपका 6.28 है तो 6 कहीं यहां पर मिलेगा, अगर कहीं यहां पर मिल रहा है तो ये वाला पॉइंट अगर मिल रहा है तो ये वाला पॉइंट किस पे आ रहा है, इस वाली लाइन पर आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो अब हम क्या लिख देंगे, साइन इनवर्स 6 को हम इस लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। अगर इस लाइन का इक्वेशन निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, y - 0, स्लोप क्या है 1 है, तो x - 2π होगा, तो हम लिखेंगे y = x - 2π। अब हम डायरेक्ट साइन इनवर्स ऑफ साइन इनवर्स उल्टा लिख दिया हूं, साइन इनवर्स ऑफ साइन 6 को हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, x के स्थान पे आप 6 शिफ्ट करेंगे तो y = 6 - 2π हो जाएगा। ठीक है, फिर से देख लेते हैं, हम देखेंगे कि ये 6 मतलब ये x के स्थान में बैठा है, ये x कहां से कहां तक दिख रहा है, तो हम देखेंगे 2π, 0 के पीछे जस्ट मिलेगा। अगर 2π, के पीछे मिलेगा तो सपोज किया हमने यहां पर मिलेगा, अगर यहां पर मिला तो ये वाला पॉइंट किस लाइन पर आ रहा है, इस वाली लाइन पर आ रहा है, अगर इस वाली लाइन पर आ रहा है तो इस वाली लाइन का इक्वेशन क्या है, तो सिंपल सी बात है, हमने बताया था इवन π, 0 से कोई भी लाइन पास आउट होगा उसका स्लोप 1 होगा, और ऑड π, 0 से कोई भी लाइन पास आउट होगा उसका स्लोप -1 होगा। तो हमें किसी भी लाइन का इक्वेशन बताने के लिए हमारे पास दो चीजों की जरूरत होती है, एक स्लोप का और एक पॉइंट का, हमारे पास दोनों पता है तो हम लोग निकाल लिए इक्वेशन, तो y = x - 2π हो गया। तो अब क्या कर लेंगे आप, 6 कहां शिफ्ट कर देंगे, x के स्थान पे आप शिफ्ट कर देंगे। तो आप ऐसे भी लिख सकते थे इसको, साइन इनवर्स ऑफ, इसको हम लिख सकते थे y = साइन इनवर्स ऑफ साइन x - 2π, तो ये वाला चीज आपका हट जाएगा, तो y = x - 2π दिख जाएगा, और x के स्थान पे आप 6 शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। अगला देखते हैं, अगला है आपका साइन इनवर्स ऑफ साइन 4। अब साइन इनवर्स ऑफ साइन 4 है तो आपको यह सोचना है कि ये किसके आगे मिलेगा, π, 0 के या फिर 2π, 0 के मिलेगा। तो π, 0 का लाइन अगर देखें, π, 0 का मतलब हम समझ लिए कि ये 3.14 होगा। अगर ये 3.14 है तो 3 पाई वाला लाइन कहां से पास आउट होता है, पाई, 0 की लाइन जो होती है वो π/2 से 3π/2 के बीच में पास आउट होती है। ठीक है, देख लेंगे यहां पर जो पाई 0 का है वो कहां से कहां तक की लाइन है, π/2 से 3π/2। ठीक है, तो हमारा π/2 से 3π/2 के बीच में है लाइन। अगर हमने ये देखा तो क्या इसके बीच में 4 लाइज करेगा या नहीं करेगा, तो हम देख लेंगे। पाई का मतलब होता है आपका 3.14, तो आप इससे डिवाइड करेंगे तो जो भी होगा इसके आगे मिलेगा, मतलब पाई, 0 से आगे मिलेगा। अगर पाई, 0 से आगे मिल रहा है तो देखना है क्या 3π/2 से ज्यादा तो नहीं हो रहा। अगर 3π/2, 0 से ज्यादा हो जाएगा तो हमारा 2π, 0 से पास आउट होने वाली लाइन पर वो लाइज करेगा, तो हमें ये देख लेना है। तो हमने अगर देखा तो हमारा हो जाएगा 9 पॉइंट समथिंग होगा, और 9 पॉइंट
समथिंग अगर ये जा रहा है, अगर ये इसकी वैल्यू 9 पॉइंट समथिंग डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 4 पॉइंट समथिंग होगा, और 4 पॉइंट समथिंग होगा तो मतलब कि जो भी होगा इसके इन दोनों के बीच में हमारा 4 लाइज करेगा। अगर इन दोनों के बीच में अगर हमारा 4 लाइज कर रहा है तो हम समझ जाएंगे कि हमारा लाइन पाई कामा 0 से पास आउट हो रहा है। अब पाई कामा 0 से लाइन पास आउट हो रहा है तो ऑड पाई से जो भी लाइन पास आउट होगी उसका स्लोप हमारा -1 होगा। तो हमारे पास लाइन पॉइंट पता, स्लोप पता, तो हम लोग आसानी से इक्वेशन बना सकते हैं। तो y इज इक्वल टू -x प्लस पाई हो जाएगा। देखते हैं x के स्थान पे हमें क्या रख देना है, आपको 4 रख देना है, y इज इक्वल टू -4 प्लस पाई बन जाएगा। तो इसका रिजल्ट होगा आपका -4 प्लस पाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का साइन इनवर्स ऑफ साइन 10। अब साइन इनवर्स ऑफ साइन 10 है तो पहले इस 10 के बारे में सोचिए कितने पाई के मल्टीपल पर मिल रहा है। तो ये 3 पाई से बड़े में मिल रहा है। अगर अब ये 3 पाई से बड़े में मिल रहा है तो सिंपल सी बात है 3 पाई के जस्ट आगे ही मिलेगा। अगर 3 पाई से बड़े में मिल रहा है तो जो भी लाइन होगा ये 3 पाई कामा 0 से पास आउट हो रहा होगा। अगर 3 पाई कामा 0 से पास आउट हो रहा होगा तो सिंपल सी बात है हम लोग क्या निकाल लेते हैं, इक्वेशन निकाल लेते हैं, और ऑड पाई से कोई लाइन पास आउट होगा उसका स्लोप हमारा -1 हो जाएगा। देख लीजिए ऑड पाई से ये वाला पाई कामा 0, ये वाला माइनस पाई, इसका स्लोप क्या है हमारा -1 है। ठीक ना, तो हम क्या कर लेंगे y -0 इज इक्वल टू -1 x -3 पाई होगा। तो y इज इक्वल टू -x प्लस 3 पाई दिख जाएगा। आपको x के स्थान पे 10 रख देना है, y इज इक्वल टू -10 प्लस 3 पाई हो जाएगा। तो इसका रिजल्ट आपका आएगा -10 प्लस 3 पाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं साइन इनवर्स ऑफ साइन 100। हमें कोई दिक्कत नहीं, हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब 100 देखना है किसके मल्टीपल में आता है, तो अगर हम देखेंगे तो ये 32 पाई समथिंग आएगा। ठीक है, 32 पाई समथिंग में 100 मिल जाएगा। 32 पाई, हाँ, तो अगर 32 पाई समथिंग में मिलेगा तो हम लोग 32 पाई कॉमा 0 से पास आउट होगा। तो सिंपल सी बात है क्या मिल जाएगा हमका स्लोप m, इसका क्या होगा 1 होगा। अगर स्लोप m होगा तो हम लोग इक्वेशन बना लेते हैं, y -0 इज इक्वल टू m x -32 पाई। तो y इज इक्वल टू आपको x के स्थान पे 100 रख देना है, -32 पाई हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप 33 पाई करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 से ज्यादा हो जाएगा। अगला आंसर है आपका साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 पाई बाई 3। अब साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 पाई बाई 3 है। अब अगर हमको इसको लिखना होगा तो हम लोग देखेंगे 2 पाई बाई 3 मिलता कहाँ है। तो 2 पाई बाई 3 डायरेक्ट आपको मिलता है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 पाई बाई 3 को अगर हमको लिखना हो तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, 2 पाई बाई 3 आपका मिलेगा कहाँ ये ध्यान देना है। तो पाई बाई 2 से 2 पाई बाई 3 के बीच में कौन सी लाइन पास आउट होती है, पाई कामा 0 से पास आउट होती है। तो क्या हो जाएगा, पाई कामा 0 से पास आउट हो रहा है तो स्लोप हमारा क्या होगा इसका -1 होगा, क्योंकि ऑड पाई से गुजरेगा लाइन तो स्लोप -1 हो जाएगा। तो y -0 -1 x माइनस पाई हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू हमारा -x प्लस पाई होगा। -x के स्थान पे आपको -2 पाई बाई 3 रख देना है प्लस पाई। तो अगर हमने एलसीएम लिया तो हमें क्या मिल जाएगा, आपको पाई बाई 3 मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का साइन इनवर्स ऑफ साइन 8। अब देखना ये कितने मल्टीपल में मिलता है, पाई के कितने मल्टीपल में मिलता है, तो 3 पाई से छोटे में मिलेगा। तो 3 पाई कामा 0 जिसका स्लोप हमारा क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो हम लोग अगर इस लाइन का इक्वेशन बनाए तो y -0 इज इक्वल टू -x -3 पाई होगा। ठीक है, y इज इक्वल टू -x प्लस 3 पाई दिख जाएगा, x के स्थान पे आपको -8 रख देना प्लस 3 पाई होगा।
ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ भाई, अब जैसे हमने साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का किया वैसे ही हमारा कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का भी होगा। अब कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का अगर ग्राफ हमको बनाना हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हमें देखना होगा कि इसका ग्राफ ये वाला बना कैसे होगा। तो हम लोग पहले देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। जैसे यहां पर y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स दिख रहा है, तो x आपका यहां पर बिलोंग करेगा रियल नंबर से, तो y की वैल्यू जो हो जाएगी वो 0 से पाई के बीच में होगा। मतलब इस फंक्शन का जो भी ग्राफ होगा वो केवल 0 से पाई के बीच में ही बनेगा। अब अगला देख लेते हैं, अंदर वाला नॉन पीरियड सॉरी बाहर वाला नॉन पीरियोडिक, अंदर वाला पीरियोडिक। तो जो अंदर वाले का पीरियड होगा वही पूरे फंक्शन का पीरियड होगा। तो अंदर वाले का पीरियड 2 पाई होता है, तो यहां पर पीरियड क्या हो जाएगा हमारा 2 पाई हो जाएगा पूरे फंक्शन का। मतलब जो भी ग्राफ बनेगा इसका 0 से पाई के बीच में बनेगा, और 0 से पाई के बीच में बनने के बाद जो भी ग्राफ होगा वो 2 पाई के बाद रिपीट करेगा। ठीक है, अगला प्रोसेस देखते हैं हम लोग तीसरे नंबर पर कि क्या दिख जाएगा हमको, ये cos y इज इक्वल टू cos x। अगर ऐसा दिखता है तो हम लोग लिखेंगे y इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस x हो जाएगा। आपका n बिलोंग करेगा यहां पर इंटीजर से। अगर n आपका बिलोंग कर रहा है इंटीजर से तो आप बस n इज इक्वल टू 0 रखें। अगर हमने n बराबर 0 रखा तो y इज इक्वल टू आपको दिखेगा प्लस माइनस x। बस y इक्वल टू प्लस माइनस एक्स, मतलब हमारे दिमाग में y इक्वल टू मॉड x आया। अब हम लोग क्या करते हैं, y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ बना लेते हैं। हमको दिख भी रहा है यहाँ पर ये जो मिनिमम हाइट है इसकी y इज इक्वल टू 0 की है, मैक्सिमम हाइट जो है इसकी y इज इक्वल टू 2 पाई की है, सॉरी पाई की है, y इज इक्वल टू पाई की। ठीक है, अब हमें देखना है कि हमने y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू पाई के बीच में ये वाला हमारा ग्राफ बन रहा है, तो देखेंगे ये v शेप का बन रहा है, y इक्वल टू प्लस एक्स का ग्राफ और y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ। अब देख रहे हैं इसके पैरेलल ये वाली लाइन जा रही है और इसके पैरेलल ये वाली लाइन है, फिर ये वाली लाइन भी इसके पैरेलल। मतलब हमको देखने को क्या मिल रहा है, केवल दो तरह की लाइन से ये पूरा cos इनवर्स ऑफ cos x का ग्राफ बना है पिछले वाले की तरह। अब अगर हमने देखा तो ये वाला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 कामा 0। ठीक है, ये वाला पॉइंट हमारा पाई कामा 0 होगा, ये वाला पॉइंट हमारा 3 पाई बाई 2 कामा 0 होगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट हमारा 2 पाई है। ठीक है, और ये वाला पॉइंट अगर हमने देखा 5 पाई बाई 2 कामा 0 हो जाएगा। फिर इस पीछे वाला भी हमारा होगा माइनस पाई बाई 2 कामा 0। ठीक है, ये वाला हो जाएगा हमारा माइनस पाई, यहाँ लिख देना जगह नहीं है। फिर यहाँ पर लिखेंगे हम लोग माइनस 3 पाई बाई 2 कामा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोगों को क्या करना। अब हमने देखा अगर ग्राफ हमारा माइनस पाई से 0 के दौरान अगर देखना होगा तो ये वाला लाइन चल रहा, फिर अगर 0 से पाई के बीच में देखेंगे तो ये वाली लाइन चल रही है, फिर ये वाली लाइन आपका जब चल रहा है तो पाई से 2 पाई के बीच में चल रहा है, फिर 2 पाई से 3 पाई के बीच में आपका ये वाला लाइन चल रहा है। ठीक है, अब हम देखेंगे हमें इस लाइन का तो इक्वेशन पता नहीं है, लेकिन हम लोग निकाल सकते हैं। बात आएगा कैसे, क्योंकि हमें दो ही लाइन से मिलकर सारा ग्राफ बना है। अब दो ही लाइन से मिलकर सारा ग्राफ बना है तो हम इस लाइन का अगर स्लोप जानते हैं, y इक्वल टू जैसे 1 है, y इक्वल टू x है तो इसका स्लोप 1 है, तो इसका भी स्लोप 1 होगा। मतलब इस लाइन के पैरेलल जो भी लाइन हमको दिखेगा उन सबका स्लोप 1 होगा। फिर ये वाली लाइन का स्लोप -1 है, इस लाइन के पैरेलल जो भी लाइन हमको इस ग्राफ में दिखेगा सबका स्लोप -1 होगा। अब हम लोग बना लेते हैं, और ये भी पता हो गया कि ये लाइन हमारा कहां से पास आउट हो रहा है। अगर ये लाइन देखें तो ये वाला पॉइंट क्या है हमारा, पाई कामा मैक्सिमम हाइट पाई है और x की वैल्यू पाई पर पाई मिल रहा है, तो हम लोग क्या रख देंगे, पाई कामा पाई मिल रहा है हमको, तो पॉइंट भी मिल गया और स्लोप भी मिल गया। हम इक्वेशन बना सकते हैं, तो y माइनस पाई इज इक्वल टू
प्लस एक्स माइनस पाई है, ठीक है। तो y माइनस पाई इज इक्वल टू एक्स माइनस पाई, ये वाला इसे कट जाएगा तो y इज इक्वल टू एक्स दिख जाएगा, और ये वाली लाइन क्या है, तब y इज इक्वल टू एक्स का है, ठीक है। हमको पता भी था कि ये y इज इक्वल टू एक्स की लाइन है। अब अगर इसका हमने निकाला, इसका स्लोप -1 है, ये वाला पॉइंट हमारा क्या है, -पाई, और ये मैक्सिमम हाइट क्या है, पाई है, ठीक है। तो अगर हमने इसका फाइंड किया तो हमें दिखेगा y माइनस पाई, स्लोप है -1, x प्लस पाई हो जाएगा। तो क्या दिख जाएगा हमको, -पाई इज इक्वल टू -x माइनस पाई, ये -पाई से -पाई कैंसिल होगा तो y इज इक्वल टू -x दिख जाएगा। तो इस लाइन का इक्वेशन है हमारा y इज इक्वल टू -x, ठीक है। ऐसे ही हम इसका भी निकाल सकते हैं, निकालते हैं। अगर हमें इसका निकालना होगा तो ये वाला पॉइंट आपका कितना है, ये वाला, जैसे ये वाला आपका था -पाई, तो ये वाला -पाई था, तो ये वाला ये -पाई/2 था, ये -3पाई/2 हो गया, ये -पाई तो ये -2पाई होगा, दिख नहीं रहा, कलर चेंज, ये -2पाई होगा। अब -2पाई कामा 0 से पास आउट हो रहा है, सिंपल सी बात है, -पाई कामा पाई से भी हम निकाल सकते थे, तो हम -पाई कामा पाई से ही निकालते हैं, लेकिन स्लोप हमारा 1 हो गया है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, y माइनस पाई इज इक्वल टू स्लोप x है, 1 है, जैसे यहां पर केवल स्लोप बदला था तो इक्वेशन बदल गया, और वही पॉइंट से हम दूसरा निकाल लेते हैं, तो x प्लस पाई हो जाएगा, तो y माइनस पाई इज इक्वल टू एक्स प्लस पाई होगा, तो y इज इक्वल टू हमको दिखेगा x प्लस 2 पाई। तो इस वाली लाइन का इक्वेशन हमारा x प्लस 2 पाई हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग लिखते हैं कि कहां से कहां तक के इंटरवल में हमें कौन सी लाइन लेना होगा। चलिए, हमें क्या करना होगा, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स को क्या क्या लिखना होगा। तो हम देखेंगे जब हमारा 0 से पाई के बीच में होगा लाइन, मतलब x हमारा 0 से पाई के बीच में होगा, तो हमें कौन सी लाइन मिल रही है, y इक्वल टू एक्स का, मतलब हम क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स को हम केवल x लिख सकते हैं, ठीक है। जब हम लोगों का x, पीछे का लिख लेते हैं, जब हम लोगों का x -पाई से 0 के बीच में है, -पाई से 0 के बीच में है, तब हमें क्या लिखना होगा इसका इक्वेशन, तब हम इसके स्थान पे हम -x लिख देंगे, ठीक है। जब हमारा x बिलोंग करेगा -2पाई से -पाई, तो हम लोगों का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x प्लस 2 पाई, ठीक है। फिर उधर हो गया, अब इधर का ये वाला लिख देते हैं, ये वाला, जब x हम लोगों का लाइज करेगा पाई से 2 पाई के दौरान, तो हम लोग ये वाला लाइन लेके चलेंगे, और इस लाइन का इक्वेशन हम लोगों को निकाला गया है, पाई कामा पाई से तो नहीं निकाल लेते हैं, तो हम लोगों का स्लोप क्या हो जाएगा, -1 होगा, तो y माइनस पाई इज इक्वल टू -1 x माइनस पाई, तो y माइनस पाई इज इक्वल टू -x प्लस पाई होगा, ये माइनस इस तरफ आएगा तो y इज इक्वल टू -x प्लस 2 पाई दिखेगा, तो हम इसके स्थान में -x प्लस 2 पाई लिख देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 8 है, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 8 अगर दिखेगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अब देखना है कि कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 8 कहां मिलेगा, 8 किसके किसके बीच में हमको देखने को मिल सकता है। अगर 8 है तो हम देखेंगे कि इवन पाई से ऑड पाई में जा रहा है या ऑड पाई से इवन पाई में जा रहा है, तो पाई कितने मल्टीपल पर आ रहा है, 3 पाई से कम में आ रहा है,
अगर 3 पाई से कम में आ रहा है तो मतलब 3 पाई से कम में आ रहा है तो मतलब इवन पाई से ऑड पाई में लाइन होगा। अब इवन पाई से ऑड पाई में अगर लाइन होगा तो 3 पाई कामा माइनस पाई का होगा, लाइन जो कि पास आउट होगा हो रहा होगा। y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 पाई होगा। अब x बराबर हमें रख देना है 8 माइनस 2 पाई हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। tan इनवर्स ऑफ tan x है। अब tan इनवर्स ऑफ tan x अगर है, अब अगर हमको इसका देखना होगा तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसका कैसे ग्राफ बना होगा। तो tan इनवर्स ऑफ tan x को अगर देखना है तो देखें tan इनवर्स ऑफ tan x, x बिलोंग करता है इनका ऑड पाई बाई 2, r माइनस ऑड पाई बाई 2, रियल नंबर में से ऑड पाई बाई 2 हम हटा देंगे। रेंज हो जाएगा, रेंज होगा इसका माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। अब माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 ओपन इंटरवल है, मतलब इसका ग्राफ जो भी बनेगा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में बनेगा। लेकिन जो भी ग्राफ होगा ना तो माइनस पाई बाई 2 वाली लाइन को टच करेगा ना तो पाई बाई 2 वाली लाइन को टच करेगा, जैसा ये वाला बना है। अब आपको यहां पर देखने को मिल रहा है कि जो भी लाइन है केवल y इज इक्वल टू एक्स की तरह नजर आ रहा है ना, केवल इसमें एक ही लाइन से ग्राफ बना है जिसका स्लोप 1 है, जिसका स्लोप 1 है। अब देख रहे हैं हमें अगर ये वाली लाइन कहां से पास आउट हो रही है 0,0 से, ये वाली लाइन पाई कामा 0 से, ये वाली लाइन 2 पाई कामा 0 से, ये वाली लाइन माइनस पाई कामा 0 से, ये वाला लाइन माइनस 2 पाई कामा 0 से, जितने भी लाइन है पाई कामा 0 से पास आउट हो रही है, चाहे पाई कामा 0 हो, चाहे 2 पाई कामा 0 हो, चाहे 3 पाई कामा 0 हो, चाहे माइनस पाई कामा 0 हो, चाहे माइनस 2 पाई कामा 0 हो। अब हमें क्या पता है कि हम लोग अब आसानी से निकाल सकते हैं, जैसे इसका सिंपल है, सबसे ज्यादा सिंपल है। तो ये पाई कामा 0 हो गया, ये वाला 2 पाई कामा 0। अगर हमको इसका इक्वेशन बताना होगा तो हम लोग अगर इसका इक्वेशन बताएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका अगर हमें इक्वेशन निकालना हो तो पॉइंट पता है y माइनस 0 है, स्लोप 1 है, x माइनस पाई है, तो y इज इक्वल टू हमें दिख जाएगा x माइनस पाई। इस लाइन का जो इक्वेशन है x माइनस पाई है। ठीक है, इस लाइन का अगर हमको निकालना होगा तो इसका इक्वेशन आएगा y माइनस 0 x माइनस 2 पाई, तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस 2 पाई। ठीक है, अगर इधर देखें तो ये y इक्वल टू एक्स है, ये वाला लाइन हमारा माइनस पाई कामा 0 से पास आउट हो रहा। अगर माइनस पाई कामा 0 से पास आउट हो रहा है, इसका अगर हमें लाइन का इक्वेशन निकालना होगा तो y माइनस 0 इज इक्वल टू एक्स प्लस पाई हो जाएगा, तो इस वाली लाइन का इक्वेशन हो जाएगा x प्लस पाई होगा। उसी हिसाब से इसका हो जाएगा x प्लस 2 पाई होगा। सिंपल है इसका, इसका तो सबसे ज्यादा सिंपल है साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स के रिस्पेक्ट में। चलिए देखते हैं इसका, इसका भी कुछ इंटरवल लिख लेते हैं। अगर इसका इंटरवल लिखना होगा तो जैसे tan इनवर्स ऑफ tan x का लिखना होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, अगर x आपका माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में है, तो आप इसको x लिखेंगे। फिर अगर आपका x बिलोंग कर रहा है पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 के बीच में, तो x माइनस 2 पाई बन रहा है। ठीक है, x माइनस पाई है, ये x माइनस पाई है। ठीक है, फिर जब x बिलोंग करेगा आपका 3 पाई बाई 2 से 5 पाई बाई 2, तो x माइनस 2 पाई होगा। ऐसे हम लोग आसानी से इसको लिख सकते हैं। अब जैसे ये है tan इनवर्स ऑफ tan 2 पाई बाई 3, अब tan इनवर्स ऑफ tan 2 पाई बाई 3 हम x देखेंगे हमारा क्या है, जितने भी लाइन है सब किसी न किसी पाई कामा 0 से पास आउट हो रहे हैं। अब 2 पाई बाई 3 अगर है हमारा, तो 2 पाई बाई 3 अगर देखेंगे तो किसके किसके बीच में मिलेगा, देख लेते हैं। 2 पाई बाई 3, 2
2π/3 की वैल्यू अगर हम लोग सोचें तो हम इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू एक्स माइनस पाई। एक्स के स्थान पे आपको 2π/3 रखना है, माइनस पाई होगा तो ये हो जाएगा -π/3। ठीक है, सिंपल है ना। अब जैसे ये है tan 3 है, अब हम ये देख रहे हैं ये पाई से पीछे मिलेगा, पाई से पीछे मिलेगा लेकिन पाई वाली लाइन पर ही मिलेगा। जब पाई वाली लाइन पर ही मिलेगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, y इज इक्वल टू एक्स माइनस पाई, तो y इज इक्वल टू 3 माइनस पाई होगा। हमें केवल पहचानना है कि ये वाला कितने पाई के मल्टीपल पर मिल रहा है। अब ये फिर उसके बाद देखेंगे कि ये वाली लाइन कौन सी होगी, वो कहां से पास आउट हो रही है और उसका स्लोप क्या है। जस्ट जैसे tan इनवर्स x का होता है वैसे cot इनवर्स x का होता है। चलिए आते हैं इस पे। क्वेश्चन है हम लोगों का साइन इनवर्स ऑफ साइन x प्लस π/4, x बिलोंग्स टू -π/4 टू 3π/2 है। हम कुछ पल के लिए इसको हम t मान के चलते हैं, x प्लस π/4 को हम t लिखते हैं। अगर हमने t लिखा तो आपका x बिलोंग कर रहा है -π/4 से 3π/2। हमने यहां पर अगर π/4 ऐड किया तो हमें देखने को मिलेगा ये 0, और ऐड कर लेते हैं यहाँ पर 3π/2 प्लस π/4, एलसीएम आएगा 4, ये होगा 6π प्लस 7π, तो ये होगा आपका 7π/4 होगा। ठीक है, तो ये हमने इसको क्या माना है, t माना है, तो t बिलोंग करेगा आपका 0 से 7π/4। ठीक है, अब बस सिंपल है। अगर हम इस चीज को लिखें तो हम इसको क्या क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे साइन इनवर्स ऑफ साइन t, क्योंकि हमने इस चीज को t माना है और t आपका बिलोंग कर रहा है 0 से 7π/4 के बीच में। तो हम लोग अगर इसका ग्राफ बनाएंगे, हमें अगर इसका ग्राफ बनाना होगा तो सिंपल सी बात है, हम लोग बनाएंगे तो हमारा जो भी ग्राफ होता है y इज इक्वल टू π/2 होता है और एक होता है y इज इक्वल टू -π/2। ठीक है, अब जो भी ग्राफ होगा ऐसे बनता है हम लोगों का ग्राफ। ठीक है, बस नॉर्मली हम लोग बना दे रहे हैं। ये वाला पॉइंट आपका 0,0 होता है, ये वाला पॉइंट आपका π,0 होता है, ये वाला पॉइंट आपका 2π,0 होता है। 7π/4 बहुत आगे तक नहीं जाना, ठीक ना। ये हमारा जो भी होगा, मान लेते हैं अगर ये हमारा 8 होता, अगर हमारा ये 7 के स्थान पे 8 होता तो 8π दिखता, और 8π डिवाइड बाई 4 करते तो 2π दिखता। तो मतलब कि 2π के, अब जब यहाँ पर 8 नहीं है 7 है तो वो 2π से पीछे होगा, तो मतलब यहाँ पर कहीं होगा। तो फिर मतलब कि हम लोगों का ग्राफ कहां से कहां तक लेना है, 0 से 7π/4 तक लेना है। तो हम ग्राफ थोड़ा सा डार्क कर दे रहे हैं आपको कि हमारा कौन सा ग्राफ होगा, ये वाला होगा हमारा ग्राफ। ठीक है, जो हमने येलो कलर से डार्क किया है केवल हमारा वही ग्राफ होगा, क्योंकि बोला गया है टी जो भी होगा हमारा 0 से 7π/4 के बीच में होगा। ठीक है, अब हम इसको डिफाइन करते हैं। हम जानते हैं ये वाला हमारा क्या होता है, π/2, 0 होता है। ये वाला हमारा होता है 3π/2, 0। ठीक है, अब अगर हमने इस चीज को देखा तो इस चीज को हमें मिटाना होगा, थोड़ा सा जगह चाहिए। तो देखते हैं, हम जानते हैं ये वाली लाइन किसकी होती है, ये वाली लाइन हमारी होती है y इज इक्वल टू एक्स की, -π/2 से π/2 के बीच में y इज इक्वल टू एक्स मिलता है। ठीक है, हम हर एक लाइन का इक्वेशन बना लेंगे। हम इस लाइन का इक्वेशन अगर बनाएं
तो हमारा इस लाइन का स्लोप -1 है, तो एक्स वाई माइनस 0 इज इक्वल टू -1 एक्स माइनस पाई होगा, तो y इज इक्वल टू -x प्लस पाई दिख जाएगा। ठीक है, और इस लाइन का अगर हमको इक्वेशन बनाना होगा तो ये 2 पाई कामा 0 से पास आउट होती है लाइन, 2 पाई कामा 0 से पास आउट होती है, इसका स्लोप 1 है, तो y इज इक्वल टू x माइनस 2 पाई होगा। अब हम लोग इस चीज को डिफाइन करते हैं, डिफाइन करेंगे तो यहाँ पर हम लिख देते हैं साइन इनवर्स ऑफ साइन टी। साइन इनवर्स ऑफ साइन टी को हम लोग लिखेंगे जब t बिलोंग करेगा आपका 0 से पाई के t बिलोंग करेगा आपका 0 से पाई बाय 2 के बीच में, t बिलोंग करेगा आपका 0 से पाई बाय 2 के बीच में, तो ये क्या हो जाएगा x हो जाएगा। फिर जब t बिलोंग करेगा पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 के बीच में, पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 के बीच में, तब ये इस लाइन का इक्वेशन क्या है हमारा -x प्लस पाई है, सॉरी -x नहीं हमको लेना है, t लेना है, ठीक है ना, क्योंकि हमने यहां पर t एज्यूम किया है। ठीक है, फिर अगर अब हमें क्या देखना है, जब हमारा t बिलोंग करेगा 3 पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 से 7 पाई बाय 4, t हमारा बिलोंग करेगा 3 पाई बाय 2 से 7 पाई बाय 4, तो लाइन हमारा कौन सा होता है जो 2 पाई कामा 0 से पास आउट होता है, तो इसकी लाइन की इक्वेशन हो जाएगी t माइनस 2 पाई। हमें t के स्थान पे अब अगला प्रोसेस हमारा है, t हमने किसको माना है, t हमने x प्लस पाई बाई 4 को एज्यूम किया था, है ना। अब t हमने अगर x प्लस पाई बाई 4 का एज्यूम किया था, तो जहां जहां t है वहां वहां x प्लस पाई बाई 4 रख देंगे, तो ये तो x प्लस पाई बाई 4 होगा, जब ये भी रख देंगे यहां पर x प्लस पाई बाई 4 आपका बिलोंग करेगा 0 से पाई बाई 2 के बीच में। फिर यहां पर अगर रखेंगे x प्लस पाई बाई 4, हम यहां पर सॉल्व करके रख रहे हैं, तो ये -x माइनस पाई बाई 4 होगा, फिर प्लस पाई होगा, तो आपको दिख जाएगा -x प्लस 3 पाई बाई 4, तो -x प्लस 3 पाई बाई 4 होगा। कब, जब x प्लस पाई बाई 4 आपका 3 पाई बाई 2 से सॉरी पाई बाई 2 से पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 के बीच में होगा। फिर जब आपका x प्लस पाई बाई 4 3 पाई बाई 2 से 7 पाई बाई 4 के बीच में होगा, तब हम यहां पर रखेंगे t के स्थान पे आपका x प्लस पाई बाई 4, x प्लस पाई बाई 4, फिर -2 पाई होगा, हमने अगर एलसीएम लिया तो x माइनस 7 पाई बाई 4 दिख जाएगा, तो ये वाला हमारा हो जाएगा x माइनस 7 पाई बाई 4। तो ये आपका सोल्यूशन था, आंसर आपका ये है। ठीक है।